अरे विनय, एक बात सच सच बताना, कल से सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, फिर भी तुम पाव भाजी 25 रुपए में कैसे बेचते हो? विनय ने हंसते हुए कहा, अरे रोहित, दुनिया में सब तेरे पिताजी जैसे ईमानदार थोड़े ना होते। मतलब क्या? मुझे पता है तुम्हारे ठेले पर अब भीड़ नहीं आ रही, दाम बढ़ाने की वजह से ना। तो क्या करें? सब्जियां ही महंगी हो गई हैं। चल तुझे एक जगह दिखाता हूँ। वहीं से मैं सब्जियां लेता हूँ, बहुत सस्ती पड़ती हैं। रोहित उसके साथ गया। थोड़ी दूर एक आदमी सब्जियां बेचने बैठा था। वहाँ कुछ ताजी और बहुत सारी सूखी मुरझाई हुई सब्जियां रखी थीं। विनय ने कहा, देख, ये सूखी सब्जियां सस्ती मिलती हैं, स्वाद में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रोहित दंग रह गया। अरे विनय, अगर हम ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करें तो ग्राहक बीमार भी पड़ सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता। मैं सालों से यही सब्जियां इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब तक एक भी ग्राहक ने शिकायत नहीं की। रोहित कुछ देर चुप रहा। उसके मन में हलचल थी। ठेला फिर से चलाने की इच्छा और सस्ती सब्जियों का खतरा दोनों दिमाग में घूम रहे थे। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है, आज ट्राई करता हूँ। विनय ने सस्ती सूखी सब्जियां खरीदी और रोहित को वापस ठेले पर ले आया। रोहित ने बिना पिता को बताए ठेला शुरू किया। कुछ देर में पहला ग्राहक आया। अरे रोहित, आज पिताजी नहीं आए? नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसी वजह से आज मैं आया हूँ। और पाव भाजी का दाम कम किया कि नहीं, या अभी तक उतना ही है? हाँ हाँ, किया है। आज से एक प्लेट सिर्फ 25 रुपए। अरे वाह, तो एक प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी दे दो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। रोहित ने दिन भर की सस्ती सब्जियों से बनी सारी पाव भाजी बेच दी। शाम को वह खुशी से घर लौटा। पिताजी, आज बहुत कमाई हुई, ठेला पूरा बिक गया। वाह बेटा, बहुत अच्छा। अब ठेला तू ही संभाल लिया कर। लेकिन रोहित चुप रहा। उसने दाम कम किए थे, खराब सब्जियां इस्तेमाल की थीं, और ये बात उसने काका को नहीं बताई। उस रात रोहित के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वह सही रास्ते पर जा रहा था या बड़ी गलती कर रहा था? अगले दिन सुबह सुबह रोहित बड़ी खुशी से अपना ठेला फिर से लगाने निकल पड़ा। अब उसे लग रहा था कि सस्ती सूखी सब्जियों से भी काम चल जाएगा। उसने सब कुछ सजाकर पाव भाजी बनानी शुरू की ही थी कि दूर खड़ा विनय उसे ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। विनय मन ही मन बोला, अब फंसा रामलाल का बेटा। आज तो इसे खत्म कर ही दूंगा। वह सीधा गांव के मुखिया जी के पास पहुंचा और परेशान होने का नाटक करते हुए बोला, मुखिया जी, हमारे गांव का जो रामलाल काका का पाव भाजी का ठेला है ना, अब वो सूखी सड़ी हुई सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। मुखिया चौंक गए। अरे विनय, झूठी बातें क्यों फैला रहा है? मैं खुद हमेशा उनकी पाव भाजी खाता हूँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं लगी। आपने 10 से 15 दिन पहले खाई होगी। अब उनका बेटा ठेला चला रहा है और वो कल से ही सस्ती सूखी सब्जियां डाल रहा है। मुखिया को थोड़ी चिंता हुई। अच्छा, अगर ऐसा है तो चल, अभी चलकर देख लेते हैं। मुखिया और गांव के कुछ लोग रोहित के ठेले की ओर गए। मुखिया ने सख्त आवाज में पूछा, रोहित, क्या तुम सस्ती खराब सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं मुखिया जी, मैं तो अभी ताजी सब्जियां मंडी से लाया हूँ, देख लीजिए। मुखिया ने चारों तरफ देखा, सब बिल्कुल ठीक था। विनय पीछे से हक्का बक्का होकर बुदबुदाया, ये कैसे हो गया? मैंने तो कल। उसी समय पीछे से रामलाल काका वहां आ पहुँचे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। काका बोले, मुखिया जी, अब जरा इस विनय के ठेले पर भी एक बार चलिए। सब लोग विनय के ठेले की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही सब दंग रह गए। ठेले के कोने में सूखी मुरझाई सड़ी सब्जियां भरी पड़ी थीं। मुखिया जी गुस्से से गरजे, विनय, तू दूसरों पर इल्जाम लगा रहा था,
और खुद यही खराब सब्जियां इस्तेमाल करता है? विनय का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, मैं वो लेकिन शब्द ही नहीं निकल पाए। मुखिया ने कठोर स्वर में फैसला सुनाया, आज से तुम्हारा ठेला गांव में कभी नहीं लगेगा। ये तुम्हारी सजा है। विनय चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित के ठेले से खराब सब्जियां गायब कैसे हो गईं। रोहित और काका घर लौटे। रास्ते भर रोहित काका की तरफ देखता रहा। घर पहुंचते ही वह बोल पड़ा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आकर गलती कर बैठा। कोई बात नहीं बेटा, इंसान से गलती होती है, पर तूने अपनी गलती समझ ली, यही काफी है। पर पिताजी, आपको कैसे पता चला कि विनय मुखिया जी के पास शिकायत करने गया है? अरे बेटा, मैं तेरे पास ही आ रहा था। रास्ते में उसकी सारी बातें सुन ली, फिर मैंने भी एक चाल चली और उसे उसी के जाल में फंसा दिया। वाह पिताजी, आप तो बहुत होशियार निकले। बेटा याद रखना, सब्जियां कितनी भी महंगी हो जाएं, कभी भी खराब सब्जियां लोगों को नहीं खिलानी। ईमानदारी से किया गया काम ही सबसे बड़ा होता है। हाँ पिताजी, मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा। और इस तरह एक लालची पाव भाजी वाले की चाल उसी पर भारी पड़ गई। गांव में फिर से रामलाल काका और रोहित की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। और इसी तरह कहानी का अंत यही होता है।